कल्याण के लिए वचनबद्ध है और हम एक साझा कार्यक्रम पर सरकार बनाने के बाद काम कर रहे हैं। हम सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं। अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनको पूरा बिहार विकास के दौड़ में छड़ गया था, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोग और ज़्यादा पिछड़े हुए। इसलिए जब हम समूह विकास की बात करते हैं तो समाज के सभी तबकों का विकास करना और इस सिलसिले में जो तबके ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनके विकास पर और विशेष ध्यान देना, और ये हमारी नीति है। और इसी नीति के सिलसिले में हम लोग अपना कार्यक्रम बनाकर उस पर अमल करें। मुसलमानों को अंडियों के लोकतंत्र है, सब लोग अपनी बात करते रहते हैं, उसमें कोई आंदोलन के आरोप में शामिल नहीं होते हैं। इसलिए हम अपना काम करते हैं, पूरी सरकार का कार्यक्रम, और आरोप में क्या पड़ना, अपना काम करते रहिए। इस तरीके की बातों काम का पर ऐसी बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा? काम कर रहे सोच समझ कर कर रहे। आरएसएस एक्चुअली वो संघ है जिसके बैकअप पे बीजेपी है। नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं बिना सोचे समझे कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आरएसएस वालों ने एक बड़ी अच्छी बात आपके लिए कही है कि अरबी फारसी यूनिवर्सिटी आपने बना दी मुस्लिम के लिए, तो क्यों नहीं वेद यूनिवर्सिटी की बनाई जा रहा है? अरबी फारसी यूनिवर्सिटी यहाँ पहले से बनी हुई है। हमने उसको अधिसूचित करके उसका काम प्रारंभ कराया। शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, और वहाँ जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी बनाया गया है उस पर वो आगे बढ़े। और इसीलिए सरकार की जो भूमिका है सरकार को दिखाई, और हमने शुरू से कहा कि हमारा तो सर्वांगीण विकास पर जोर है, सब चीज़ पर जोर है। अब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगे, किसी को कोई चीज़ अच्छी न लगे, ये सामने वाले पर निर्भर है। बहुत लोगों को बहुत बातें अच्छी लगती है, बहुत बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण तो सर्वांगीण, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है, सभी चीज़ों पर हमारा ध्यान है। हमारे सामने ऐसा नहीं करता। तो आपसे मान रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक्स्ट्रा किया जा रहा है, जनरल है। जानकारी के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में पहले से बना दिया गया, लेकिन सिर्फ साइन बोर्ड, हमने उसको फंक्शनल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। और बिहार में अनेक राज्यों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेंटर को खोलने की बात हुई है, तो हमारा नजरिया साफ है। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेंटर की तरफ से आएगा हम उसमें सहायता करेंगे। उन्हें जमीन चाहिए, बाकी सारा कार्यक्रम वो करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है। जो भी अब IIT यहाँ आया, उसके लिए हमने जमीन दी है। NIT तो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में बनाया, उसके लिए जमीन दी है। समूचा एसेट जो राज्य सरकार का था वो ट्रांसफर किया NIT। निफ्ट आया है, निफ्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में न सिर्फ हमने जमीन दिया है,
बल्कि उसके बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों ने खर्च किया। हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहले BIT मिश्रा का एक्सटेंशन यहाँ खुलवाया, उसके लिए भी सरकार ने जमीन दिया है और बिल्डिंग के लिए कैपिटल मुहैया कराया है कॉलेज को, लेकिन उसके लिए जमीन और बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा हमको कर दिया है। तो हमारी तो नीति है। और हम नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय होगा उसके लिए पहल किए। तो हमारे लिए तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएंगे और आ सकते हैं और उसमें अगर राज्य सरकार को मदद देना है तो राज्य सरकार मदद देने के लिए तत्पर रहेगी। फिर आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री जी कि आप जाति और समुदाय के आधार पर आप बांट रहे हैं और आप लगातार उन लोगों का तुष्टीकरण कर रहे हैं जिसके आधार पर आप कहते हैं कि सर्वांगीण विकास। देखिए, हम तो जाति और संप्रदाय सबके लोगों को जोड़ रहे हैं और ये पहली बार अटेम्प्ट हो रहा है। इसके पहले समाज के सभी तत्वों को साथ लेने की नीति नहीं थी। हमने सबको जोड़ा, सबको साथ लिया। अगर अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, दलित और महादलित के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, महिला के लिए कार्यक्रम है, किसान के लिए भी कार्यक्रम। अगर हम BPL की चिंता करते हैं तो हम APL की भी चिंता करें। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है या बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है तो सबके लिए, तो समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए, बिहार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, वोट बैंक की सामाजिक स्थिति बेहतर हो, बिहार तरक्की के रास्ते पर बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है, ये लक्ष्य है। अब हमने कहा सार्वजनिक तौर पर कि हम 2 सपनों की बात हमने की और एक कहा है कि भाई हम इतनी सड़क और ऐसी सड़क बनाना चाहते हैं कि बिहार के किसी भी गांव, चाहे वो किशनगंज का देहात हो या चंपारण बगहा का धनहा का इलाका हो या कैमूर की पहाड़ी से या जमुई के जंगल से चलकर कोई व्यक्ति पटना आना चाहे तो उसको 5 से 6 घंटा अधिकतम लगना चाहिए। जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ से भी पटना पहुँचे, तो ये मेरा है। दूसरा हमारा है कि साहब हम बिहार में इतनी खेती को बढ़ावा दें कि बिहार का कोई न कोई उत्पाद हर हिंदुस्तानी के थाल में व्यंजन के तौर पर उपस्थित हो। हर एक किचन में बिहार का कोई न कोई सामान हो। हमारा ये सब संकल्प है। ये क्या है? ये समाज के सभी तबकों के लिए आप चाहते हैं तो बिहार में सबकी तरक्की और जो तबका पिछड़ा है उसके लिए विशेष अगर इंतजाम नहीं करेंगे तो तरक्की का लाभ कैसे ले पाएंगे? इसलिए ये हमारी नीति बहुत स्पष्ट है और ये नीति जारी रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जिसको कहिए बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सोच समझ करके किया। अगर हमारा जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, सुशासन के जो कार्यक्रम है, उसमें अल्पसंख्यक समाज के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम भी उसी में, वो हम जो काम भी कर रहे हैं पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना। और अभी तो उनका जो मैंडेट है उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकाल तो 24 नवंबर 2010 तक है ना, और ये जो कार्यक्रम है उस समय तक के लिए है। और अगला चुनाव जो होगा उसमें जनता फैसला लेगी। जनता सर्वोपरि है, मालिक है, वो किसको क्या करने का आदेश देती है ये ऊपर है। लेकिन आज तो जनता ने हमें जनादेश दिया हुआ है, हम उस जनादेश के मुताबिक काम करते हैं। और 2010 तक जो जनादेश है जनता का, हम तो इसी प्रकार से काम करेंगे। इसके बाद जनता क्या जनादेश देती है, किसको देती है, ये तो लोकतंत्र में जनता वोट बैंक के नुकसान के बारे में आज हम वोट बैंक के नुकसान की कोई चिंता नहीं। वोट बैंक किसको कर नहीं, जैसे मुसलमान तुष्टीकरण वगैरह की बात को जो लगा रहे हैं आपको, उसका तो जवाब दे। क्लियर नहीं हुआ। इतना क्लियर तो कोई जवाब ही नहीं देगा।
स्पेशल पैकेज के लिए विशेष राज्य के दर्जा की हमारी मांग है और बिहार हमेशा पिछड़ा रहा है। इसको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि यहाँ जो पूंजी निवेश करेंगे उन्हें कई प्रकार के टैक्स में सहूलियत हो। तो यहाँ औद्योगिकरण होगा। कृषि पर आधारित बिहार में अधिक से अधिक लोग हैं, तो जब तक यहाँ उद्योग नहीं आएगा तब तक रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं होंगे। बिहार और तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सकेगा, और वो तभी होगा जबकि यहाँ अनेक प्रकार के टैक्स में छूट मिले। बिहार का जब बंटवारा कर दिया गया, झारखंड निकल गया, तो पूरा का पूरा प्राकृतिक संपदा झारखंड में चला गया। जो हमारे बिजली के प्लांट थे नए नए, वो सब झारखंड में गए। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे अच्छे अच्छे, वो झारखंड में चले गए। तो आखिरकार बिहार को देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए और प्रगति की उसी रफ्तार को प्राप्त करने के लिए जिस रफ्तार से मुल्क तरक्की करेगा, इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि यहाँ पर पूंजी का निवेश हो सके और कई प्रकार की जो सहायता केंद्र से मिलती है उसमें वृद्धि हो सके। यहाँ लोग आना चाहते हैं, बिहार कृषि पर आधारित उद्योग लगाना चाहते हैं, पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। तो इन सब कामों के लिए जरूरी है कि निवेशक को सहूलियत मिले। हमने अपने केंद्र से मिलनी है, ज़्यादातर टैक्स केंद्र के हैं, तो उसमें अगर उनको छूट मिलेगी तो ये हो सकता है। और लोकसभा के चुनाव के दौरान हमने ये बात उठाया था। रिजल्ट आने के एक दिन पहले सबने कहा कि ठीक है। अब उसके बाद अगर केंद्र में शामिल लोग भूल रहे हैं तो उनको बार बार हम याद दिलाएंगे, और इसको ये चूंकि जनता का मुद्दा है इसलिए जनता को इस अभियान में जोड़ेंगे। इसलिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात हमने कही है कि लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा किया जाए और 1 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा जाए, और वो हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन फिर से केंद्र सरकार को सुपुर्द किया। पार्टी ने करेगा, कौन करेगा इसका इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा कौन? सीएजी की रिपोर्ट आती है, उसकी प्रक्रिया है, उसका एक तौर तरीका है, संविधान ने तौर तरीका निर्धारित कर दिया है। इसलिए उस पर कोई अगर कहीं कोई त्रुटि है और उस पर जांच पड़ताल करने के बाद सही पाई गई तो सरकार को कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करनी है। उससे कोई अगर सबक लेना है तो सबक लेंगे। इसलिए कोई वाद विवाद का विषय है। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम करती है और जहाँ जहाँ कमी होती है उसको वो उजागर करती है, उसको बताती है। मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को ये कहा है कि इसके बारे में बेहतर नीति बनाएं और उस पर काम करें। मैं एक सवाल ये है कि क्या पुलिस के बल पे काबू पाया जा सकता है? हमारी को नीति क्या हमारे को नीति नहीं, हमारी जो नीति जब जाहिर है, यानी हमने तो विकास को माध्यम बनाया है, और ये सारे जो हमारे कार्यक्रम हैं जिनको अभी हम थोड़ी देर पहले गिना रहे हैं, तो आखिर जो अभिवंचित तबका है उस तक विकास की किरण आप पहुँचाएंगे, तभी तो उनका विश्वास लोकतंत्र में और बढ़ेगा। इसलिए हम तो अपने सीमित संसाधन में 67 पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, और केंद्र सरकार को हमने खाका प्रस्तुत किया। ये सभी जगहों पर होना चाहिए। उसमें हमारी पॉलिसी है, सड़क हो, इंदिरा आवास हो, रोजगार के दूसरे साधन हो, बिजली हो, कंप्यूटर की शिक्षा हो, बाकी शिक्षा हो, इन सब चीज़ों में सैचुरेट किया जाए, संतृप्त किया जाए पूरे तौर पर, और एक साथ नीति को लिया जाए। तो हमारी वो नीति चल रही है और उसका अच्छा परिणाम आया है। और फिर विकास की मुख्य धारा में हम सबको शामिल करते हैं। हाँ, पुलिस का भी एक रोल है, जो
कानून के मुताबिक उन्हें काम करना, वो भी काम करेंगे। लेकिन कोई या फिर जो अनुसूचित जाति जनजाति को भी यहाँ आरक्षण नहीं था, मुखिया प्रमुख जिला परिषद के अध्यक्ष के पद पर हम लोगों ने दिया, इससे लोगों को की भागीदारी बढ़ी है। हम बनाने के लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़े पैमाने पर गठित करवा रहे हैं। अभी हाल में एक कार्यक्रम हुआ, आपने देखा कि समाज के दबे कुचले वर्ग की महिलाएं किस प्रकार जगी हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हैं, इनको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। कल्याण के जो कार्यक्रम है लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और सबके साथ साथ भ्रष्टाचार पर काबू पाना पड़ेगा। और अभी हमने जो भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए और समय सीमा के अंदर ट्रायल कराने के लिए जो कानून बनाया है, विशेष बिहार विशेष न्यायालय विधेयक, वो केंद्र के पास लंबित है मंजूरी के लिए। तो अगर हर प्रकार से आप अपने डिलीवरी को ठीक करेंगे तो संतोष घटेगा। कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार बहुत लीजिए ना, ये सब कदम नहीं, केंद्र सरकार एयरफोर्स का यूज करना चाहती है, आपका यूज करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आ गया है, अब वो कोई प्रश्न नहीं है, उन्होंने खुद कह दिया है। आज के समाचार पत्रों में आपने भी देखा है और अपने चैनल्स में आप लोगों ने चलाया भी है। वो कौन सा प्रश्न? सवाल सब चीज में कठोरता की बात करते हो। केंद्र सरकार का एक अद्भुत नजरिया है, हर एक चीज में वो कठोरता की बात करती है। अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की भी बात करते हैं और मेरा विधेयक पेंडिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात करते हैं और हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते। कोसी को राष्ट्रीय आपदा भी घोषित करते हैं और कोसी के पुनर्वास के लिए पैसा नहीं देते। तो केंद्र की कही गई बात पर कुछ कम ही बोला जाए तो ज्यादा क्या विचार है। हमने अपनी राय रख दी है, इससे संबंधित जो बैठकें होती है और हमको गलवा लोगों को ये मानना पड़ेगा कि साहब ग्रोथ, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सचमुच इसको क्रियान्वित कीजिए बिहार के और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाइए। बिहार के कई जिलों के एसपी ने कहा है कि नक्सलियों से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनसफिशिएंट है और उनको सैटेलाइट फोन तक नहीं मिला। भाई ऐसा है कि आपको इसका जो बतिया है सबको हवाबाजी है ना। सैटेलाइट फोन एसपी ने कहा, एसपी क्या के लिए कहेगा? मुख्यमंत्री जी कोई किसी भी प्रकार से, देखिए, एक नक्सली की बात नहीं, बात है यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है, गुंडा गिरोह भी बहुत है, उधम मचाते हैं। तो पूरे पुलिस फोर्स को हम लगे हुए हैं, जितनी वैकेंसी है उसको ससमय भरिए। पिछले 1.25 साल से हम लगे हुए हैं। बैकलॉग भी है आरक्षित कैटेगरी में, उसके अलावा जनरल वैकेंसी भी है। 13,000 वैकेंसी अभी है पिछले साल के हिसाब से, इसको भरिए। और पुलिस मॉडर्नाइजेशन या दूसरे प्रकार की जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जिसमें केंद्र भी पैसा लगाता है, राज्य भी पैसा लगाता है, इसके अलावे भी पुलिस के आधुनिकीकरण, उनको संसाधन मुहैया करने के लिए जो भी धनराशि की जरूरत होगी, राज्य अपने पैसे से भी उनको मुहैया कराएगा। यहाँ तो और कोई राज्य होगा नहीं। हमने एसपी को दिया है कि एक सबसे पहले अपने जिले में एक मॉडल थाना बनाइए और एसपी की देखरेख में मॉडल थाना बना, हर प्रकार से उस साधन संपन्न हो। फिर हमने कहा स्ट्रेंथ बढ़ाई और सरकार की तरफ से पूरे तौर पर सब सैंक्शन दे करके धनराशि संसाधन हम लोग सब मुहैया कराने को तैयार हैं। हम तो उनको कह रहे हैं कि ये जल्दी कीजिए। पुलिस वाले हमसे क्या मांगेंगे, हम भी उनसे मांग रहे हैं कि आपको जो दिया आप टारगेट डेट बताइए, किस दिन तक इसको खत्म करिए। हम लोग तो खुद चाहते हैं उनकी मदद, एक वैकेंसी न रहे, उनको जो संसाधन चाहिए। हमारे कार्यकाल में पता लगाई कितने वाहन इनको मिले हैं, कितने और दूसरे प्रकार के संसाधन दिए गए। 24 नवंबर 2010 और पहले हो जाएगा सर। नहीं होगा तो अगला बार करना ही है, नहीं कैसे
ये जो बॉर्डर आने वाले अभी तो एक राउंड वैकेंसी एक राउंड में रिक्रूटमेंट करवाया था, पुराना जो पड़ा हुआ था वो भी कराया। सब इंस्पेक्टर का जो समझिए कि बहाली वर्चुअली जिंक्स था, यानी कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ ही जाती। हम तो गतवा सब ट्रेनिंग में गए, तो हम लोग तो इस लेवल पर मॉनिटर करके और सपोर्ट देते हैं, और हम चाहते हैं कि और जरा चुस्त दुरुस्त हमारी पुलिस दिखे। हाँ, लेकिन साथ साथ हम पुलिस से एक अपेक्षा और करते हैं कि हर सूरत हाल में मानवाधिकारों का ख्याल रखें, लोगों की डिग्निटी, इसका ख्याल रखें। आपने भी कहा कि उनका गिरोह है, अभी भी है नहीं, अभी क्या किया खगड़िया, खगड़िया में किया। और इसके लिए रिवर्स पुलिसिंग की बात हम 2 साल पहले से इन लोगों को कर, जितने लोग मशीन चालित नौका चला रहे हैं सबका लाइसेंस हो, सबका रिकॉर्ड रखिए। पुलिस मुख्यालय आपके पास नहीं सुन रहा क्या? नहीं सुनने का अवसर है, आप बात को हल्का मत करिए। ये बिहार है, मनोरंजन का वक्त नहीं, हम सच बताते हैं। सबको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और बाकी के जो विकास के काम है दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके काम को कराना ज़्यादा आसान है। पुलिस मामलों में बहुत सारे अख्तियारात उन्हीं को दिए गए, इसलिए उन्हीं को करना। पहले होता यह था कि पुलिस चाहती थी और सरकार का समर्थन, सरकार चाहती उनको तेजी से करना, उनको परफॉर्म करना। हमारी तरफ से पूरे तौर पर संसाधन का सपोर्ट है और जल्दी से सारा काम करें। और हमने ये भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष ये एक बार 3 साल 4 साल का इकट्ठा करके नहीं, हर एक साल जो वैकेंसी होती है उसका रेगुलर रिक्रूटमेंट भी, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन से रेगुलर रिक्रूटमेंट होता है, बंद हो गया था रेगुलर होना। 5 साल की परीक्षा हम एक साथ ले करवा रहे हैं, सोच लीजिए। तो हम लोगों का तो उद्देश्य है कर्मचारी चयन आयोग फंक्शनल हो गए। अब कर्मचारी चयन आयोग इतने दिन से काम कर रहा था, जिसको भेजिए वो रिक्रूटमेंट ही नहीं करता था। हमको किसी आदमी ने मजाक में कहा कि आप बनाइएगा, ये हनुमान जी के मंदिर में जाके कसम खाता है सब कि हे हनुमान जी इतनी ताकत दीजिए कि मैं अपने टाइम में कोई रिक्रूटमेंट न करूं। अब ऐसा सुने क्या? इस बिहार को चलाना, तब सब में काम शुरू। अगर हम सोचते कि हठात सब चीज शुरू हो जाए तो स्टार्टिंग तक होता तो है, कहीं पर ज़्यादा काम हुआ, कहीं थोड़ा कम काम हुआ, लेकिन काम तो सब जगह शुरू हुआ। अब अपना सिलेबस वगैरह निकाल दिए हैं रिक्रूटमेंट के लिए। अब हमने कहा कि इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके 2 रिक्रूटमेंट बैकलॉग का होना है और उसके तत्काल बाद जनरल का होना। 3000 के आसपास करीब बैकलॉग का है, तो हम राउंड फिगर बता रहे हैं, पूरी संख्या घट बढ़ सकती है, और लगभग 10,000 के करीब जनरल रिक्रूटमेंट। ये सब करना है तो हम ही लोग ज़्यादा सचेत हैं, सतर्क हैं। एक चीज देखा है ना, जमीन को लेकर विवाद कुछ ज्यादा बढ़ गया आपसे भेंट हो गए। अब तो रेल मंत्री से बात कर ही है, वो रेलवे में रेल मंत्री जी ने बिहार का जिम्मा दिया हुआ है, चार मिलने आए और नहीं, तो रेल मंत्री जी से हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि व्हाइट पेपर निकालिए रेलवे की आर्थिक स्थिति। ये तो रेल मंत्री से कहा था, रेल राज्य मंत्री जी से वो विषय नहीं था, मिलने आए थे। हमने उनको ये भी कहा कि समय सीमा के अंदर सबसे पूरा कीजिए, और राज्य सरकार की तरफ से जो सहयोग चाहिए वो है। और हमने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में एक व्यवस्था शुरू की कि हर एक 2 महीने पर राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी के साथ रेलवे बोर्ड के मेंबर इंजीनियरिंग की मीटिंग होती, और जिसमें राज्य सरकार के साथ जितने पेंडिंग इशू होते थे उसका निपटारा हुआ। पिछले 5 वर्षों में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हमने रेल मंत्री जी को सुझाव दिया, वो कंटिन्यू होने जा रहा है। और इसी सप्ताह रेलवे बोर्ड के मेंबर इंजीनियरिंग
और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होने वाली है, हमने सबको निर्देश दे दिया। जैसे NHAI को जहाँ जहाँ दिक्कत थी उसकी एक मीटिंग करवा के उनके सारे दिक्कतों को दूर करवाया और टाइम बाउंड किया। उसी तरह से रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भी जो सहायता देनी है वो सहायता हम लोग देंगे। रेलवे खुद भी एक्वायर करती है और उनको अधिकार है खुद भी एक्वायर करने का, उसमें भी राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। और जो रिक्विजिशन उन्होंने राज्य की एजेंसियों को दिया है भी हम लोग सहायता करेंगे। बल्कि हमने यही कहा अब कई प्रोजेक्ट ठंडा बस्ता में डाल दिया गया, उसको चालू कराइए। रेल मंत्री जी ने कहा, रेल राज्य मंत्री की छुट्टी बिहार आए थे अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद, तो मोटे तौर पर ये सारी बातें जो रेल मंत्री जी से रही थी वो उनको बता दिया और उनको भी अपने आगे रख दिया लक्ष्य के मुताबिक काम कीजिए। और आए थे जो पुराना परिचय बिहार में बढ़ते जा रहा है, चाहे वो अमोसी बहियार इलाका हो या फिर मनेर का रामपुर भूगर हो, चारों तरफ देखा जा रहा है तालाबंदी बनी हुई है। पहले कैसे आपने कहा कि लगातार बढ़ता जा रहा है, तो माफी से स्थिति पहले की जाना चाहिए। पहले ठीक ठाक थी, पहले ठीक ठाक थी, आपका परसेप्शन हो सकता है। इस बिहार में भूमि संबंधी समस्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आबादी ज्यादा है, जमीन सीमित है, इसलिए लैंड रिलेटेड ट्रांजैक्शन बढ़ता चला जाएगा और जमीन संबंधी मामलों का निपटारा। लेकिन हाँ, राज्य सरकार के अधिकारियों के जिम्मे जमीन संबंधी मामलों में कानूनी तौर पर सीमित अधिकार है। ज़्यादातर वो सिविल सूट के रूप में परिणत हो जाते हैं, बहुत सीमित। उसको भी एग्जामिन करवा रहे हैं। जो हम लोगों के यहाँ आते हैं लेकर, उसके लिए 3 लोगों की हमने कमेटी बनाई कि कोई कानून में परिवर्तन करके रेवेन्यू अधिकारियों के, राजस्व अधिकारियों को कुछ अधिकार देकर क्या इन समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो वो एक कानूनी प्रश्न, उसके लिए विचार मंथन हमारे कानून विशेषज्ञ लोग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है ये एक ऐसी समस्या है। मैं अपने डीएम लोगों को, पुलिस के लोगों को तो हमने टास्क दिया है कि जमीन संबंधी वो मामले जिसमें भी पुलिस वालों ने किसी पक्ष से कोई भूमिका अदा की, ऐसे प्रत्येक जिले में 5 से 10 मामलों को एसपी अपने स्तर से देखें कि उनका कदम सही था या गलत है, क्या किया है। और डीएम्स को हमने निर्देश दिया है कि जमीन के जो बात आपके स्तर पर और रेवेन्यू अधिकारियों के स्तर पर जो लंबित रहते हैं उसका समय सीमा के अंदर निपटारा करें। ये सब तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी समाज में उधम मचाने वाले जो तत्व हैं उसको किसी प्रकार का क्रेडेंस देना अनर्थ है बिहार में। अब जो कुछ भी खगड़िया में हुआ वो गुंडा गिरोह का काम, वो अपनी समानांतर सत्ता स्थापित करना चाहते। उसके बारे में कोई कह देना कि जातीय तनाव है, ये गलत है। जातीय तनाव कह करके किसी न किसी जात में, 2 जात में, 3 जात के बीच में आप अनावश्यक तनाव पैदा करेंगे। जातीय तनाव नहीं है गुंडों का काम। और वैसे लोगों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। और ये हमारा सख्त निर्देश है कि ऐसे तत्वों के साथ कानून के हिसाब से त्वरित ढंग से निपटें। बाकी लोगों को पार्टी में नहीं रखा जाएगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करें, तो क्या लगता है सारा बात? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए वही बेहतर है। जहाँ लालू जी है वहाँ अनुशासन में क्या बात? जब लालू जी खुद है तो अनुशासन से क्या बात? उनको क्या अनुशासन से कार्यकर्ता तो वही सीखेंगे ना जो लालू जी को देखेंगे। तो नहीं लगता है उनके जो है रोल मॉडल कौन है? लालू जी के पार्टी में वही लोग हैं जिनके रोल मॉडल लालू जी है। तो लालू जी जो है उसी के मुताबिक लोग करेंगे। आपने बड़े भाई से मांग रहे हो, समझता है कि राजधानी
बारे में पूछ रहा हूँ कि इंटेलिजेंट अरे भैया खोल करके बोलो, नाम लेने में क्या दिक्कत है? कोई आप खोल के बोलो। मुख्यमंत्री जी कुछ लोग हैं जो अपने भाषण में अपना नाम लेते हैं, तो दूसरे को लेने की क्या जरूरत है? ये तो किसी की बात का भाषण से क्या बात है? ये तो किसी की बात से लालू की पार्टी सुधर रही है। क्या किसी की बात है ना, आपने एक लालू के बड़े भाई साहब उधर की पार्टी सुधर रही है, रास्ते पे आ रही है। जाने का विचार है क्या? एक चीज और है, विकास योजना के अंतर्गत कुछ धनराशि उपलब्ध कराई और उस काम के पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। एलसी फंड से कुछ करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वित्त मंत्री के रूप में खजाना से कुछ और निकालना पड़ेगा। देखिए, हम आज देख रहे थे और कई प्रकार का काम यहाँ महिला चर्चा समिति में हुआ। कुछ भारत सरकार के पैसे से हो गया, कुछ और किसी मत से हो गया, रविशंकर जी ने भी योगदान कर दिया। अब जनरल सहाय जी से हमने अनुरोध किया है कि आप एक बार सोच लीजिए, और जब इन्होंने पीछे जो कुछ काम हुए हैं उसको दिखलाते हुए और पीछे का हिस्सा जो है इस परिसर का दिखलाया, कल भी हमने दिलचस्पी प्रकट की थी, तो हमने इनको कुछ सुझाव दिए। जहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं इसके बारे में भी हमारा कुछ सुझाव है। और बाकी भी में काम करने का मौका नहीं मिलता, तो नहीं मालूम है जीवन की धारा क्या होती है। वैसे तो जेपी चाहते थे कि लोक सत्ता, लोक शक्ति राज शक्ति के ऊपर प्रभावी नियंत्रण रखे, तो अब तक वो कल्पना ही है। ये सबको मालूम है कि ये होने वाला फिलहाल है नहीं, तो बोलने में क्या हर्ज है? हम लोग भी बोल देते हैं और जो इस काम में लगे हुए हैं वो लोग भी बोलते हैं, और आ गए तो सोच समझ करके आ गए। तो हम लोग तो अपने रास्ते से ही जो कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इस रास्ते में नहीं आए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया विभिन्न सार्वजनिक काम में है, लेकिन सीधे चुनाव की राजनीति में नहीं, लेकिन उनका भी महत्व है। ऐसी है कि जो अब हम अच्छा बुरा क्वालिटी और कौन किस रास्ते पर उस पर नहीं जाते, लेकिन बिहार की राजनीति का परिदृश्य देखिए तो कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है। अब ये बात अलग है कि कुछ गैर कांग्रेसी भी हैं, वो कांग्रेस के साथ चलते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन बिहार में इतनी जागृति आई और वो विस्तार भी होता गया। सबों की जो हमारी हम लोगों की पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग यहाँ मंच पर हैं, बहुत लोग सामने हैं, सबकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। और यहाँ आने के बाद 35 साल पुरानी बातें याद आ जाती। जब हम लोग जाते हैं ऊपर, जेपी के कमरे को देखते हैं जिसमें वो रखते थे, उसके बगल का कमरा है जिसमें वो कभी कभार हम लोगों से मिलते थे, वो सारी बातें याद है। तो अभी भी याद है कि उस एक एक टुकड़े को हमने इकट्ठा किया और उसको अपने पास रख लिया।
तो इस तरह से कितने लोग होंगे जिनके पास अपने अपने ढंग की कितनी यादें होंगी, कितनी सामग्री होगी, कितनी स्थिति होगी। तो सबको अधिकार है अपने अपने ढंग से जेपी को याद करने का। बिहार की मिट्टी में जान है, यहाँ के लोगों में जान है, सब कुछ है। और बिहार में तो अपार संभावना है। आजादी के बाद होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है